अमिता गुप्ता आपके लिए फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एहसास। एहसास सुनाने के पहले मैं आपसे दो लाइनें शेयर करती हूँ। जिंदगी में सपनों की मंजिल आसान नहीं होती। जिंदगी में सपनों की मंजिल आसान नहीं होती। हर पल जिंदगी खुशहाल नहीं होती। भरोसा रख उस खुदा पे ए दोस्त, कभी कभी वह भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। तो आज की मेरी कहानी है एहसास। आज की कहानी बहुत छोटी सी कहानी है और इसके पहले जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी चुभन, बहुत से लोगों ने पसंद करी और ख़ास तौर से मुझे उस बात की खुशी है कि एक छोटे से बच्चे का मेरे पास फ़ोन आया था कि मैम आपने कहा था कि आज हम कहानी भेजेंगे लेकिन आपने नहीं भेजी, मैं वेट कर रहा हूँ। तो बेटा सो सॉरी फॉर दैट। मेरी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं उस दिन आपको कहानी नहीं भेज पाई, इसलिए मैं ये कहानी आज आप तक के पहुंचा रही हूँ। और इस कहानी का शीर्षक है एहसास। तो एहसास शब्द से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक परिवार रहता है, एक डॉक्टर फैमिली रहती है जिसमें दो लड़के, मम्मी उनकी और डैडी। डैडी भी डॉक्टर रहते हैं, दोनों लड़के भी डॉक्टर रहते हैं और उनकी एक बेटी रहती है, बहुत प्यारी बेटी, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर उनकी बेटी, जिसका नाम रहता है सुदीपा। सुदीपा डॉक्टर नहीं रहती है। सुदीपा जो रहती है उसने पीजी किया होता है माइक्रोबायो में। तो बहुत एडुकेटेड फैमिली होती है, उनके जो रहने के अंदाज होते हैं, लाइफ स्टाइल होता है, और बहुत एटिकेट्स वाली फैमिली होती है कि कैसे बोलना है, कैसे रहना है, किस प्रकार से। बहुत ही प्यारा बोलना उनका घर का रहता है, माहौल भी बहुत अच्छा रहता है, काफ़ी रईस होते हैं। ऐसे करते करते जब सुदीपा का पीजी हो जाता है तो घर में एक दिन सब कोई बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि भाई अब हमारी सुदीपा इस लायक हो गई है कि सुदीपा की शादी कर दी जाए। सुदीपा से पूछा जाता है कि कोई तुम्हारे मनपसंद का लड़का हो तो बता दो। सुदीपा कहती है कि नहीं पापा, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूँगी। तो बोले चलिए ठीक है, आप अभी भी सोच लीजिए कि आप उसी से शादी करेंगी जिससे हम कहेंगे। तो सुदीपा बहुत सोच विचार करती है और फिर कहती है कि हाँ पापा, ये मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूँगी। काफ़ी रिश्ते आए हुए रहते हैं क्योंकि सुदीपा का क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छा होता है, दिखने में वो बहुत खूबसूरत होती है। तो इस प्रकार से ये बात तय हो जाती है कि चलिए हम जिससे कहेंगे ये उसी से ही शादी करेगी। सभी कोई बहुत खुश थे और अचानक एक दिन एक फैमिली आती है और सुदीपा घर पे ही रहती है। और जो फैमिली आती है वो उसमें मतलब सामने वाली जो फैमिली रहती है, यानी कहना चाहिए दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि उनके ससुराल वाले जो रहते हैं उसमें उसके जिस लड़के से शादी होना रहती है उसका नाम रहता है सहज। सहज होता है, उनकी मम्मी, उनके डैडी, ये लोग सब उनसे देखने आते हैं। जब देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। सुदीपा बहुत खूबसूरत लग रही थी और बस थोड़ी बातों बातों में ये तय होता है कि बस आगे अगले 3 महीने में हम शादी तय कर देते हैं और इन लोगों की शादी कर देते हैं। लड़का जो रहता है आईएएस ऑफिसर होता है। तो बहुत ही खूबसूरत फैमिली थी, यहाँ से भी वेल एडुकेटेड थी और ससुराल पक्ष भी बहुत वेल एडुकेटेड था। और बस शादी तय होती है और 3 महीनों का इंतज़ार होता है सुदीपा और सहज को। सहज एक दिन फ़ोन करके बोलता है सुदीपा क्या आप मुझसे मिल सकती हैं? तो वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं मिल सकती हूँ आपसे। तो बस दोनों डेट पर जाते हैं, दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से अपनी अपनी बातों को शेयर करते हैं अकेले में। तो सहज के मुंह से ये निकलता है कि मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल है, उन्हें हर काम बड़े तरीके से करना बहुत पसंद है। और डैडी भी जो है मेरे, वो भी बहुत यथावत काम करने वालों में से हैं। तो क्या तुम एडजस्ट कर लोगी? तो सुदीपा बोलती है इसमें एडजस्ट करने की क्या बात है, हमारे यहाँ भी सभी ऐसे हैं, हम कर सकते हैं और मैं कभी अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो वो कहती है हाँ ठीक है, मैंने कब बोला आपको कि आप अपनी फैमिली को छोड़िए, मैं भी उनके साथ रहूँगी।
तो सहज उसकी बात सुनकर बड़ा खुश होता है कि भाई क्या बात है कि आज के इस दौर में मुझे इस प्रकार की लड़की मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है। सहज भी बहुत खुश था, सुदीपा भी इस बात को लेकर बहुत खुश थी। 3 महीने तक के दोनों की बातें होती रहती हैं, अपनी अपनी बातें को वो शेयर करते हैं और मिलते भी रहते हैं, क्योंकि एक शहर में होने के कारण उन्हें मिलने में कोई ऐसा समय अलग से नहीं निकालना पड़ता है, मिलते रहते हैं। और वो दिन आ ही जाते हैं कि 3 महीने बीतते हैं और शहनाइयाँ गूंज उठती हैं। और 3 महीने के बाद सुदीपा और सहज की शादी हो जाती है। बस शादी होने के बाद सुदीपा जब पहली बार अपने ससुराल में होती है, उसका बहुत तहे दिल से उसकी सास स्वागत करती है, लेना देना, उसके साथ उठना बैठना, बहुत प्यार से उसके साथ रही, सब कुछ है। पहली बार जब वो अपने मायके जाती है तो मायके जाके भी बड़ी खुश होती है, अपनी मम्मी को, डैडी को, भाइयों को, सबको बताती है कि मेरा घर परिवार सभी कोई बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत खुश होती है। और बस माँ और पिताजी चाहते क्या हैं, अपनी लड़की की खुशियाँ ही तो चाहते हैं। सब कोई बड़े खुश थे और बस कुछ दिनों बाद उसका लेने आ जाते हैं सहज। तो सहज जब लेने आते हैं तो वो अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है तो वहाँ पे देखती हैं कि मेहमान तो जा चुके होते हैं, अब बस पूरी जिम्मेदारी सुदीपा को ही उठानी होती है। तो सहज बोलते हैं कि मैं कल से ही अपने जॉइनिंग ले रहा हूँ और मैं अभी तक के तो छुट्टी पे था, लेकिन कल से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तो सुदीपा ने मुंडी हिलाकर कहा कि ठीक है। और सहज ने बताया कि मुझे इतने से इतने बजे तक के मुझे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं लेट जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बोले ठीक है, इतने समय तक के मैं कर दूँगी। वो कर देती है और बस करने के बाद ये होता है कि सहज अपने ऑफिस निकल जाते हैं। और सहज की जो माँ रहती है वो कहती है कि अरे सुदीपा, सुन रही हो, ये वाला काम कौन करेगा, यहाँ पे ये डला हुआ है और तुमने यहाँ से मेरा जो बॉक्स उठाया था उसको यहीं पे रखना था, तुमने यहाँ से उठाकर उसे कहाँ पे रख दिया है, याद करो और यहाँ पे लाकर रख दो। सुदीपा को ये वाली बात बड़ी चुभ जाती है कि इतना सा तो बॉक्स था, थोड़ा सा मैंने छू लिया, उसमें से कुछ सामान निकाल लिया, तो उतने के लिए इस तरीके से क्यों कहना। तो उनकी सास जब ऐसा कहती है तो चलता रहता है, ये क्रम चलता रहता है ससुराल में। कभी सहज कुछ बोल देते हैं कभी, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा चुभन तब होती है जब उनकी सास उन्हें कहती है कि नहीं, आप इसको यहीं पे रखिए, यहाँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहिए, मेरी कोई भी दवाइयों का जो बॉक्स है वो भी यहीं पे होना चाहिए, मेरी चीज़ें आप छूना नहीं, मेरे जो हैंकरचीफ है या नैपकिन्स है या जो भी कुछ है सब कुछ मेरे रूम में यथावत होना चाहिए, जो भी कुछ चाहिए आप मुझसे पूछ के लेंगी। सुदीपा को ये छोटी छोटी सी बातें ऐसे लगने लगी कि क्या है ये, कि हर बात पे मुझे टोका जाता है। सुदीपा बड़ी परेशान हो जाती है और एक दिन फ़ोन करती है, बोले पापा जी मैं घर आ रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप घर पे हैं क्या। तो उनके पापा जी कहते हैं कि हाँ हम घर पे ही, आ जाओ, जब चाहे तुम आ जाओ, घर तुम्हारा है। सहज ऑफिस चले जाते हैं, माँ जी घर पे रहती हैं और सुदीपा अपने घर चली जाती है अपने पापा के पास। जब वो घर पहुँचती हैं तो पूछती हैं कि मम्मी कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मी तो नहीं है और दोनों भाई भी अपनी क्लिनिक में गए हुए हैं, बताओ क्या बात है। तो वो कहती है वैसे पापा मुझे तो काम आपसे ही है। तो कहती बेटा ऐसा कौन सा काम है, तुम्हारा चेहरा तो बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा, कोई बात है, कोई बातचीत हो गई। तो कहती है हाँ पापा, यही समझिए कुछ ऐसी ही बात हो गई होगी जो मैं आपसे ही शेयर करना चाहती हूँ। तो वो उसके डैडी बोलते हैं कि हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो। तो कहती है मेरी सास बहुत हर बात में मुझे टोकती रहती है, हर बात पे चिड़चिड़ करती है, मैं तो रहना नहीं चाहती हूँ उस घर में, मैं उस घर को छोड़ना चाहती हूँ। तो उनके पापा समझाते हैं कि अरे बेटा इतनी सी बात में इतना बड़ा स्टेप लेना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो बोलती है आप मेरी बात मानिए, मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ वो आपको मानना होगा। तो बोलते अच्छा ठीक है, और यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ के आ जाऊँगी। तो ऐसे शब्द सुन के पिता को बहुत बुरा लगता है, वो कहते हैं हाँ बेटा जो बोलोगी मैं मानूंगा। तो वो कहती है सुदीपा कि पक्का प्रॉमिस करिए तभी मैं आपको बताऊंगी। कहते हैं हाँ ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ। और सुदीपा बोलती है कि मुझे आप कुछ ऐसा इलाज बताइए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम बोलना क्या चाहती हो।
तो वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सास मर जाए। तो उनके पिताजी जैसे सुनते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो बोलते कि नहीं आप कर सकते हैं। तो बोले वो कैसे। बोले कि आप कुछ ऐसी दवाई दीजिए कि मैं उन्हें रोज़ खिलाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीने में ख़त्म हो जाए। तो पिताजी बोलते हैं कि नहीं बेटा ये करना तो बुरी बात है। तो बोलते तो ठीक है, मैं घर वापस आ जाती हूँ। पिताजी बोलते हैं कि ये तो बहुत पेचीदा काम है। फिर भी वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अपनी बेटी की खुशी के लिए वो कहते हैं चलिए ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। और उन्होंने बिल्कुल वो काम कर दिया और उसे कह देती है कि खाने में ये पूड़ियाँ मिला देना, दोपहर के खाने में और ये रात के खाने में तुम ये मिला दोगी तो ये तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। सुदीपा बड़ी खुश थी और घर आ गई। घर आते से ही उसने बोला कि माँ जी आपने खाना खा लिया है। तो बोले नहीं, मैंने अभी खाना को मुझे खाना खिलाएगा कौन, तुम तो थी नहीं। उन्होंने बड़े रूखे स्वर में बोला। तो सुदीपा बोलती है अच्छा ठीक है माँ जी, आप नाराज़ मत होइए, मैं लगा देती हूँ। सुदीपा ने बड़े प्यार से बोला और फिर जाके उसने थाली लगा दी माँ जी के लिए। माँ जी ने खाना खाया और वो सो गई। बहुत तेज उनकी नींद आ गई। ऐसे करते करते ये क्रम चलता ही रहा। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि माँ जी बीमार पड़ गई। माँ जी जब बीमार पड़ी तो 15 या 16 ही दिन हुए थे ये सब खाते हुए और वो बीमार पड़ गई। तो सुदीपा को लगा कि चलो अब तो 15 दिन और बाकी हैं, बस ये खिलाना है और मेरा काम हो जाएगा। तो जब वो बीमार हो गई माँ जी, तो वो सुदीपा को वो बुलाती हैं कि सुदीपा इधर आओ। तो वो जाती हैं और वो सुदीपा को कहती है कि तुम वो ट्रंक लेकर आओ। तो सुदीपा कहती है कि माँ जी आप वो ट्रंक क्यों मंगा रही हैं। बोले कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी। तो बोले आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, आप मैं तो हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। बोले नहीं फिर भी तुम वो लेकर आ जाओ। वो ट्रंक लेकर आती है, उसमें उनकी कुछ चाबियाँ रखी हुई होती हैं, बहुत सा गोल्ड का सामान होता है, डायमंड भी होता है, सब कुछ होता है। तो वो सुदीपा को चाबी देती हैं और वो पूरी ट्रंक उसको हैंड ओवर करती हैं, मतलब उसे दे देती हैं और कहती है तुम इसे संभाल के रखना, क्या पता मैं बची नहीं बची और इसमें कुछ कैश भी है, बहुत कुछ सामान भी है। और मुझे माफ़ करना यदि मैंने तुमसे कुछ ज़ोर से कह दिया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तो सुदीपा कहती है कि नहीं नहीं ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, आपसे क्यों गलती होगी, वो तो सभी घर में चलता रहता है ऐसा। तो सुदीपा थोड़ा बन के इस प्रकार से बोलती है। माँ जी का इस तरीके से व्यवहार देखकर फिर वो कमरे में आती है तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। अपने आप से बहुत से उसके दिमाग में प्रश्न आते हैं और वो कहती है कि नहीं मैं ये जो कर रही हूँ मुझे ऐसा करना था कि नहीं करना था। फिर वो बड़ी निश्चिंत हो जाती है, अरे अब मुझे क्या लेना देना, उन्होंने दे दिया है तो दे दिया है। फिर माँ जी सुबह उठती हैं और वो कहती हैं कि बेटा मेरी अलमीरा में कुछ पेपर्स रखे हुए हैं वो भी तुम लेकर आ जाओ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। तो सुदीपा कहती है कि नहीं नहीं वो रखे रहने दीजिए, आप क्यों मंगा रहे। तो बोलते हैं कि नहीं वो भी तुम लेकर आ जाओ, मैं आपको दे दूँ और मैं निश्चिंत हो जाऊँ। यदि मैं बच गई तो ठीक, नहीं बची तो कोई बात नहीं। तो सुदीपा थोड़ा डर गई कि ऐसा तो नहीं कि इन्हें कुछ एहसास हो गया हो। तो बिल्कुल वो चुप हो जाती है। तो बोलती है कि नहीं नहीं मम्मी ऐसा आप क्यों कह रही हैं। और बस सुदीपा वो लाती है, पेपर्स भी उन्हें दे देती है। देखती है तो सब कुछ वो पूरी प्रॉपर्टी पूरी चीज़ें वो सुदीपा के नाम कर देती है। जब सुदीपा ये सब देखती है तो वो कहती है कि मम्मी आपने ये सब। तो बोले हाँ बेटा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुमने मेरी कितनी सेवा करी इतने दिनों में, मुझे इतना अच्छा अच्छा बनाया, समय पे दिया, मेरी मालिश करी, मेरा सिर दबाया, इतने अच्छे से मुझे रखा और अभी भी रख ही रही हो। तो सुदीपा बस ये सब करके अपने कमरे में जाती है और खूब रोने लगती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो मैंने किया तो शायद कुछ गलत कर दिया, उसे बहुत गिल्टी फील होती है। और अचानक से वो अपने पिताजी को फ़ोन करके बोलती है कि पापा यदि आप फ्री हो तो प्लीज़ घर पे आ जाइए। जब वो तो वो कहते हैं ऐसी क्या बात है। तो वो बोलती है कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज़ घर आ जाइए। तो वो घर पहुंचते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो सुदीपा को देखते हैं कि ये बड़ी उदास है। तब वो अपने कमरे में बुलाती है अपने पापा को और बोलती है कि पापा मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ।
तो बोलते हाँ बेटा बोलो। तो वो कहती है कि पापा कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ये अब ठीक हो जाएं। तो बोले नहीं बेटा, अब तो तुमने इतना खिला चुकी हो उनको, अब तो मुश्किल है इनका रिकवर होना। बोले कि नहीं नहीं, आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो वो कहती है कि नहीं, अब तो ये नहीं हो पाएंगी। तो बोले नहीं नहीं, आपको करना ही होगा। तो बोले बेटा तुम तो दोनों तरफ बात करती हो, जब वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती थी तो तुम कहती थी कि उनको ऐसा कर दो, और अब जाने के समय आ गया तो तुम ऐसा कह रही हो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो बोले नहीं, आपको करना होगा कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही साथ रहें। तो उनके पापा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। तो सवेरे उठती है सुदीपा और बोलती है कि माँ जी अभी कैसा लग रहा है आपको। तो कहती बेटा अच्छा लग रहा है मुझे। तो सुदीपा खूब सेवा करने लगती है उनकी, कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए, ऐसा वैसा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। और अचानक से फिर ये होता है कि 1 महीना करीब करीब आ जाता है, सिर्फ 3 या 4 दिन बचते हैं। तो सुदीपा खूब बढ़िया खीर बनाती है शाम को और देती है। तो उनकी सास बोलती कि बेटा मैं एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। तो कहती है कि हाँ मम्मी जी बोलिए ना, तुम ना मुझे बहुत प्यारी लगती हो। मैं पता है तुम्हें क्यों डांटती थी, जिससे कि तुम अच्छे से काम करने लगो, लड़कपन तुम में ना हो, तुम जिम्मेदारी से पूरी का। आज मुझे लगा कि तुम पूरी जिम्मेदार बहू बन गई हो, और कितने अच्छे से तुमने इन 1 महीनों में मुझे रखा, मेरा ध्यान रखा, मुझे इतना अच्छा अच्छा खिलाया, मुझे तो यकीन नहीं होता। खूबसूरती के साथ साथ तुमने इतना खूबसूरत ज्ञान भी है, पाक कला में भी तुम इतनी अच्छी हो, सेवा भी तुम इतना अच्छा करती हो। बस ये शब्द सुनकर अंदर जाके सुदीपा और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत कर दिया। फिर से वो अपने पापा को फ़ोन करती है और कहती है पापा मैं घर आ रही हूँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है और आप घर पे ही मिलना। तो जब वो घर जाती है तो अपने पिताजी से बात करती है और कहती है कि पिताजी मुझे अ, मैं अपनी सास को मरने नहीं देना चाहती। तो बोले क्यों, तुम तो चाहती थी कि वो मर जाए। बोले नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मैं भले उस घर को छोड़ दूँ, अगर वो चाहेंगी भी मैं अपनी गलती को भी स्वीकार कर लूँगी सबके सामने, लेकिन आप उन्हें ज़िंदा रखिए क्योंकि मैं उनके ही साथ रहना चाहती हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो सुनते हैं जब वो, तो हँसने लगते हैं। तो वो सुदीपा बोलती है आप इतना हँस क्यों रहे हैं, ये कितनी गंभीर बात है। वो कुछ दिन में अगर चली गई तो मैं अकेले कैसे रहूँगी और इतना बड़ा घर कैसे संभालूँगी। तो सुदीपा के पापा कहते हैं बेटा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो तुम्हें दवाइयाँ दी थी, जो तुम्हें दवाई दी थी कि अपनी सास को दे देना, वो जहर नहीं मल्टीविटामिन की दवाई थी। तुम अपनी सास के साथ अब बहुत खुश रह सकती हो। तो सुदीपा बहुत खुश हो जाती है और उसे ये एहसास हो जाता है कि जो बात शुरू में बहुत कड़वी लगती है वो कहीं ना कहीं हमारे निखार के लिए होती हैं। हमको निखारने के लिए ये हमारे बड़े बुजुर्ग जो अनुभवी होते हैं वो हमसे बोलते हैं। तो हमें कभी भी अपने से बड़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी हर बात को ध्यान से सुनना चाहिए, और जिस प्रकार से आपकी माँ बोलती हैं उसी प्रकार से अपनी सास की बातों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कैसी लगी मेरी ये कहानी आप ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।